रमज़ान का पाक महीना कल से शुरू होने जा रहा है और आज तरावी भी शुरू हो जाएंगी। रमज़ान को लेकर के कुछ बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम का एक ऐसा अरकान है रमज़ान जो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट कुंवर अयूब अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूंगा, वो क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए। जी, क्या कहना है रमज़ान को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देश के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है, आज तरावी शुरू हो जाएंगी और ये महीना पूरे हमारे सब भाइयों के, हिंदू मुसलमान सबके खुशहाली लेकर आए, हमारे मुल्क में भाईचारा बना रहे, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो। इसी दुआ के साथ हम लोग पाक महीने की रमज़ान की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने अपने यहाँ 10 दिन का कुरान शरीफ तरावियों का एहतमाम किया है और इंशाल्लाह आज तरावी होगी और 10 दिन के अंदर कुरान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दुआ होगी मुल्क के अमन और चैन के लिए, देश की खुशहाली के लिए। रमज़ान रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये साइंटिफिक भी है। रमज़ान आदमी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे साल की सेहत का एक तरीके से आप ये समझिए कि ओवरहाल, जैसे बॉडी का ओवरहाल हो जाता है इंजन का, उसी तरीके से रमज़ान में पूरी बॉडी का ओवरहाल हो जाता है। जिसे देखा जाए कि इस्लामिक अरकान के तहत जो है एक महीना आता है जिसको रमज़ान का महीना कहा जाता है और रोज़े रखे जाते हैं, जिसमें सुबह एक वक्त होता है शहरी का, उससे पहले पहले खाना खाया जाता है, उस वक्त के बाद जो है दुआ की जाती है और नमाज़ पढ़ी जाती है। तब से लेकर के शाम मगरिब तक, मगरिब की अजान से कुछ समय पहले एक समय होता है, उसके बाद जो है इफ्तारी का समय हो जाता है, तो इफ्तारी सब लोग करते हैं और ये इस तरह का एक प्रोसेस है। इसी को लेकर के जैसे देखा जाए कि हिंदू धर्म में भी और अदर धर्म में भी जो है, जैसे व्रत बोलते हैं या और भी हैं, वो भी रखा जाता है, लेकिन इस्लामिक का देखा जाए तो ये एक मतलब यूँ कहा जाए कि फ़र्ज माना जाता है। नहीं, ये तो फ़र्ज तो है ही है, रमज़ान फ़र्ज है और ये पूरे महीने का लंबा प्रोसेस है। हमारे हिंदू भाइयों के जो व्रत होते हैं वो नवरात्रे, कोई 1 दिन का 2 दिन का व्रत होता है। उसका मकसद भी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना होता है। तो रमज़ान का जो महीना है ये इस्लाम में बड़ा अव्वल महीना माना गया। ये सबसे बड़ी बात है, ये भाईचारे का संदेश देता है। रमज़ान में देखा होगा आपने, सब लोग अफ्तार इकट्ठे होकर अफ्तार करते हैं। उसका मकसद भी यही है कि सब लोग इकट्ठे होकर बैठे, भाईचारा बढ़े। तरावी सब लोग इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, अफ्तार सब इकट्ठे होकर करते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा गरीब से गरीब मुसलमान भी इस महीने में ये कोशिश करता है कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करे, अपने लोगों को खाना खिलाए, अफ्तारी भेजे, रिश्तेदारों को अमन चैन कायम रखे। तो ये इतना अच्छा महीना है, माहौल अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलीजियस हो जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए यही अपील करूँगा, चूँकि इस बीच में होली भी पड़ने वाली है जी, ये पहला रमज़ान होगा जिसमें रमज़ानों के बीच में होली आ रही है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि होली का एहतराम करें। होली के रंग अगर किसी पर गिर जाए तो उसका बुरा ना माने, एहतियात रखें, कोशिश करें कि कोई इस तरह की दिक्कत ना हो कि जिससे जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उनको मौका मिले। सांप्रदायिक शक्तियाँ मौका ढूंढती रहती हैं और हो सकता है कि कुछ खराफाती लोग, मुसलमान के साथ तो दिक्कत एक और हो गई है कि बुर्खा और टोपी ये हम लोगों की पहचान हो गई है
और ऐसे खुराफाती बहुत से लोग हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कुछ हमारे हिंदू लड़कों को टोपी और हिंदू लड़कियों को बुर्खा पहनने की ट्रेनिंग दी है, और वो कुछ भी ऐसी खुराफात करा सकते हैं। जी जी जी। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग एहतियात करें, कोई मौका ना दें, क्योंकि जिस तरह का माहौल हो रहा है, अगर कोई मौका किसी को दे दिया गलत तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि होली के मौके पर ख़ास तौर से एहतियात रखें, और कोई ज़रूरी बात ना हो तो घर से बाहर ना निकले, जिससे किसी को मौका इस तरह का ना मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान का ये पाक महीना है जिससे पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। यूँ कहा जाए कि जैसे एक जन्म होता है बच्चे का, उस तरह से ही पूरा शरीर जो है डिटॉक्सिफाइड होता है। इसी को लेकर के सभी को रोज़े रखने चाहिए जिस तरह से फ़र्ज हैं। और वहीं पे एक मैसेज ये भी दिया गया है कि आगामी दिनों में जो है होली का त्यौहार आ रहा है, तो उसको लेकर के जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनसे भी बचने का काम करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बने रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे अहम सत्ता के साथ खास खबर गाजियाबाद।